बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लीगल सिस्टम में अक्यूज़ के क्या क्या राइट हैं और उनको प्रोटेक्ट किस तरह करना है। जो फेयर ट्रायल है उसकी सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि हर एक अक्यूज़ को वो सारे हकूक़ दिए जाएं जिससे वो अपने आप को रेस्क्यूज़ कर सके, बचा सके। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10A आया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया है, और इसके बाद फेयर ट्रायल एक्ट आया है, फेयर इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया है। ये सारे अपनी अपनी जगह पे अक्यूज़ को रेस्क्यू करते हैं और अक्यूज़ को एक प्रोसीजर और सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं। अब हम सिंपल ये डिस्कस करेंगे कि कितने सेफ गार्ड हैं जिसके तहत अक्यूज़ अपने आप को रेस्क्यू कर सकता है, और उसके एक एक करके हम इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 कि प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि ये थ्रू आउट द ट्रायल, और जब भी मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो थ्रू आउट ही प्रज्यूम टू बी इनोसेंट। और इस पे जो बेसिक लॉ है जो डेवलप हुआ था फ़कीर मोहम्मद वर्सेस स्टेट PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट 658, इस केस में यही होल्ड किया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ, बेनिफिट ऑफ डाउट और प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये थ्रू आउट द ट्रायल ये अक्यूज़ की फेवर करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें ये डिसाइड किया गया है। और इसके बाद ये था कि राइट टू अक्यूज़, कि ये है कि अक्यूज़ के जितने भी राइट हैं वो फेयर ट्रायल के, इसके लिए PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 1242 ये इसको सपोर्ट करता है। और इसी तरह बेनिफिट ऑफ डाउट पे PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 362। अब राइट सारे हैं क्या क्या? नंबर 1 प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ, इनोसेंस, सॉरी ट्रुथ नहीं। नंबर 2 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का वो अपना काउंसिल मुकर्रर कर सकता है। नंबर 3 राइट टू रिमेन साइलेंट, कि ये भी उसको कोई नहीं कह सकता कि अपने खिलाफ कोई इंडिस्क्रिमिनेशन करें, अपने खिलाफ कोई जवाब दें। इवन के चार्ज के लिए भी राइट टू साइलेंट उसको हर वक्त अवेलेबल है। राइट टू कन्फ्रंट द विटनेस, कि उस गवाह की गवाही भी उसके खिलाफ नहीं पड़ी जाएगी जब तक वो किसी विटनेस को कन्फ्रंट नहीं करता। कन्फ्रंट करने का उसके पास राइट है। इसके बाद है राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये नहीं है कि वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड वाली बात कि जितना लंबा अरसा हो जाए वो चलता रहे। एक्सपीडिशियस, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस भी उसका राइट है। इसी तरह राइट टू बी इन्फॉर्म, कि उसको चार्ज भी, उसके खिलाफ एलिगेशंस भी उसको हर सूरत इन्फॉर्म किया जाए, ये भी उसका एक बेसिक राइट्स में से एक राइट है। राइट टू बेल, और बेल भी उसका राइट है जो स्टेचुरी प्रोविजन है, लीगल सिस्टम में प्रोवाइड की गई है। और इसके लिए जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी ये हैं कि जो 10 ईयर से कम है वो हर सूरत में एज अ रूल उसको बेल ग्रांट करनी चाहिए, और बाकी में वो अलग-अलग है। इसी तरह राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी, के एक ही जुर्म की डबल सजाएं नहीं दे सकती, ये भी अक्यूज़ का एक बेसिक राइट है। राइट टू प्रेजेंट एविडेंस, ये वो राइट है कि ये अक्यूज़ अगर कोई एविडेंस देना चाहता है तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए तो प्रोसिक्यूशन अदालत के पास इख्तियार है, लेकिन डिफेंस की एविडेंस हर सूरत में कॉल करनी पड़ेगी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राइट टू पब्लिक ट्रायल है कि ट्रायल भी ओपन कोर्ट में होगा, इन कैमरा नहीं होगा, और अगर होते हैं तो वो उसके बेसिक राइट्स के खिलाफ हैं। इसी तरह राइट टू फेयर जज, ये नहीं है कि कोई ऐसा जज जो बायस्ड हो, उसकी जो बायसनेस हो, उसे जज भी फेयर ही उसे मिलना चाहिए। और इसके बाद राइट टू क्रॉस एग्जामिन, हर एक को क्रॉस एग्जामिन का भी उसे राइट है। राइट टू प्राइवेसी भी उसे हासिल है। और इसी तरह है राइट टू अपील, अगर कोई कन्विक्शन है तो ये भी बेसिक उसका राइट है कि ये उसको दिया जाएगा। राइट टू कन्फ्रंट लिबर्टी रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, ये भी वो कन्फ्रंट कर सकता है चाहे जिस किस्म की हो। और राइट टू डिस्कवरी है। और इसी तरह राइट टू हैबियस कॉर्पस, उसको नाजायज़ तौर पर कहीं नहीं रखा जा सकता। और राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये सारे राइट्स हैं जिससे हमें अवेयर होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इनकी बाबत हर एक राइट पे अलग-अलग लॉ भी है। ये इसी तरह है कि अगर किसी राइट को भी वायलेट किया जाता है तो वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की सूरत में जो ट्रायल है वो किसी भी सूरत में उसकी जो इम्प्रिजनमेंट उसकी शक्ल में आएगी तो वो फील्ड में मेंटेन नहीं करे। दैट्स ऑल।